बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज़, एक एक कैंडल से, जो बिल्कुल बिगिनर हैं ताकि उन्हें भी वो बात समझ आए, और जिन्हें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उनकी थोड़ी बहुत रिवीजन हो जाएगी। सबसे पहले हम अगर ट्रेडिंग की बात करें तो हमारे पास चार्ट कैंडल की सूरत में होता है। पहले चार्ट मुख्तलिफ़ सूरतों में होता था, अब अक्सर हम अगर ट्रेड करते हैं तो वो कैंडल की सूरत में उस चीज़ को देखकर ट्रेड करते हैं, उससे अंदाज़ा लगाते हैं। तो मेरी स्क्रीन सबको आ रही है, मैं स्टार्ट लूँ? जल्दी जल्दी जवाब दें ताकि मैं स्टार्ट लूँ। अच्छा, अब चार्ट में दो ही कलर पाए जाते हैं, अमूमन दो ही कलर होते हैं, रेड या ग्रीन। चार्ट में दो ही कलर होते हैं, रेड या ग्रीन, और हम रेड को तसव्वुर करते हैं कि ये डाउन की कैंडल है और ग्रीन को तसव्वुर करते हैं कि ये अप की कैंडल है। आज का हमारा टॉपिक जौन सा होगा वो कैंडल स्टिक पर होगा, सिंगल, साथ साइज कंपैरिजन एंड रेंज बताई जाएगी कैंडल की, और भी साथ साथ बातें होंगी। फर्स्ट क्लास है, कुछ आपको मुश्किल भी किसी को होगा और किसी को बोरिंग लगेगी, तो साथ साथ चलिएगा। कुछ नई बातें भी होंगी, कुछ पुरानी भी होंगी, ताकि आप लोगों को जौन से आप लोग क्वेश्चन आंसर है वो क्लियर हो जाए मुकम्मल। अच्छा, अब डाउन की जौन सी कैंडल होती है उसे हम तसव्वुर करते हैं कि ये डाउन की है। इसी तरह हम ग्रीन की कैंडल की तसव्वुर करते हैं ये अप की कैंडल है कि मार्केट इधर से अप गई। अब ये कैंडल 1 घंटे की भी हो सकती है, 1 मिनट की भी हो सकती है, 5 सेकंड की भी हो सकती है, और 1 दिन की पूरे की भी हो सकती है। अब एक कैंडल आपको 4 प्राइसेस से आगाह करती है, चाहे वो अप की कैंडल है या डाउन की। सबसे पहले इन दोनों के नाम लिख लें कि ग्रीन कैंडल को हम जापानीज़ लफ्ज़ मतलब जिसमें हम ट्रेडिंग की जौन सी फील्ड है उसमें जौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन को हम बोलते हैं बेरिश और बुलिश, और रेड को हम बोलते हैं बेरिश। रेड कैंडल मतलब डाउन की कंफर्मेशन को हम बेरिश बोलते हैं, और जो मार्केट अप जा रही होती है उसे हम बोलते हैं बुलिश। अब ग्रीन कैंडल आएगी तो बाज़ दफ़ा ट्रेडर ये जिक्र करते हैं बुलिश कैंडल आ गई, वो ग्रीन नहीं कहते बल्कि बुलिश कैंडल कह देते हैं। मतलब बुलिश मीन्स अप की कैंडल, बेरिश मीन डाउन, बेरिश मीन्स डाउन। तो ये बातें साथ लिख लें। अब आगे चलते हैं कि कैंडल हमें क्या बताती है, कैंडल हमें किस चीज़ से आगाह करती है कि हमने क्या करना है मार्केट में। सबसे पहले आपको बता दूं कि एक कैंडल आपको 4 प्राइसेस देती है, और ये बात भी साथ नोट कर लें कि अप की कैंडल की पहले फिर मैं डाउन की बताऊंगा। अप की कैंडल की ओपनिंग प्राइस जिधर से वो ओपन होती है वो नीचे होती है और क्लोज ऊपर होती है। ज़ाहिर सी बात है, सिंपल, अगर आप किसी तजारत को देखें, वो जिस दिन अच्छी चलेगी तो उसकी जिधर से ओपनिंग होगी उसकी ऊपर ही क्लोजिंग होगी तो वो अच्छी चलेगी। उस तजारत को अच्छा माना जाएगा कि आज इसकी ओपनिंग हुई और ये जिधर क्लोज हुई वो अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर हुई। जिस तरह ये ग्रीन कैंडल है, ये इसका ओपनिंग प्राइस था और ये इसका क्लोजिंग, तो मतलब कि ये ओपन इधर हुई पर अपने प्राइस से ऊपर क्लोज हुई, तो ये एक अच्छी कैंडल है, मार्केट ने इधर से पंप किया, ऊपर गई। अब ये तो थी ग्रीन की बात। इसी तरह रेड कैंडल इसके उलट है। इसके उलट मीन्स अब मार्केट जिधर से ओपन हुई ना वो उससे ऊपर नहीं जा पाई, या अगर गई भी है पर उसकी जो सी क्लोजिंग है वो उस एरिया के नीचे है। अब ये इसका ओपनिंग, रेड हमेशा ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है, नीचे क्लोज होती है। अब आपके एक जहन में सवाल आ रहा होगा, भाई मैं तो जो सा ये ड्रा कर रहा हूँ ये बिल्कुल बॉडी के साथ कर रहा हूँ, ये जो सी लाइनें बीच में लगाई हैं इन्हें क्या बोलते हैं या इनका मकसद क्या है, ये होती क्या है, ये होती क्या है?
इन्हें बोलते क्या हैं? सबसे पहले कोई भी भरी हुई चीज़, मतलब कैंडल की भरा हुआ एरिया, सिंपल लफ्ज़ों में बताऊंगा ताकि आप लोगों को वो क्लियर कट समझ आए। जिस तरह ये पूरा एरिया ना, ये एक भरा हुआ है, इसमें कलर फिल है, मतलब इसमें ये इस तरह की लाइन नहीं है, इस तरह की लाइन नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं बॉडी। तसव्वुर करते हैं बॉडी, कैंडल की बॉडी। इसका ये लफ्ज़ आगे जाकर आपको बहुत काम आएगा, सुनने वाला है, बहुत आप सुनेंगे इस चीज़ को। अब ये जो सी है ना ऊपर लाइंस, एक कैंडल के कभी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, इसे हम बाज़ दफ़ा शेडो भी कोई बोलता है, कोई इसे विक्स के तौर पर लेता है, कोई रिजेक्शन के तौर पर लेता है, मुख्तलिफ हैं, पर सिंपल ज़्यादा जो सा लफ्ज़ यूज़ किया जाता है वो विक्स है। मतलब इस कैंडल की विक्स ऊपर या नीचे, कैंडल की विक ऊपर या नीचे। तो ये जो सी विक्स होती हैं ऊपर, ये जो सा रिजेक्शन है, ये हमें क्या बताता है? ये हमें कैंडल का प्रेडिक्ट करने में आसानी करता है, मतलब नेक्स्ट आने वाली जो सी मार्केट की मूवमेंट है वो कौन सी सिमत होगी, कौन सी तरफ वो जाने वाली है, वो कौन सी तरफ जाने वाली है। तो अब ये थोड़ी सी मालूमात थी कैंडल स्टिक के बारे। अब मैं इनकी 4 प्राइसेस बताता हूँ। एक कैंडल आपको 4 प्राइसेस देती है, गौर से सुनो, साथ साथ लिखते जाए। एक कैंडल आपको 4 प्राइसेस देती है। कौन से? जब वो जिधर से ओपन होती है तो एक प्राइस ये होती है, दूसरी प्राइस उसकी ये होती है, तीसरी प्राइस उसकी ये होती है, चौथी पर जाके वो इधर आती है। अब इनके नाम हैं, मतलब जौन सी ये ओपनिंग प्राइस है ना, मैं साथ साथ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। थोड़ा सा वक्त तो लगेगा पर आसानी से समझ आए। इसे हम बोलते हैं ओपन। ये जौन सा पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं लो। मैं अगर कोई गलती करूं लिखने में, बाज़ दफ़ा मैं करूंगा भी सी क्लासेस में, पुराने स्टूडेंट को पता है, तो जिसने अगर गलती मुझे ना बताई तो उसकी खैर नहीं है। आप लोगों ने गलती नोट करनी है, क्लास में बिल्कुल एक्टिव होकर बैठना है ताकि जो भी बातें समझाऊं वो आपको क्लियर कट समझ आए। इसको हम बोलते हैं क्लोज। क्लोज नहीं, हाई। और ये आपका आ जाता है क्लोज। अच्छा, अब ये कैंडल 4 प्राइसेस इंडिकेट कर रही है, मतलब कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग समझ आती है, पर हमने विक्स को क्यों लिया, विक्स किधर तक जाती हैं, इनका क्या काम है, ये तो आगे आने वाले चैप्टर्स में होगा। कुछ मैं सिंपल सा आपके साथ डिस्कस करता हूँ, सिंपल सी चीज़ें बताता हूँ। फ़र्ज़ करो एक चीज़ की कीमत थी इस एरिया में जिधर से वो ओपन हुई 100, इस एरिया में थी, उसकी कीमत 100। वो मार्केट जब ओपन हुई ना, वो थोड़ी सी नीचे आई, जिसे हम लो तस्वर कर रहे हैं। इस एरिया में उसकी कीमत रह गई 90। मतलब जब मार्केट की कीमत लगी, मार्केट ओपन हुई तो उसकी कीमत थी 100। जब ओपन हो गई तो उसके बाद उसकी पहले कीमत डाउन हुई, उसके बाद उसकी कीमत डाउन हुई तो वो 90 तक आई। जब 90 तक आई ना, 90 से फिर उठी और इधर तक चली गई ऊपर, अपने हाई तक। अब इस हाई पे उसकी कीमत आ गई, फर्ज करो इधर आ गई 210। उसकी हाई पर कीमत कितनी आ गई? 210। लेकिन वो जो सी क्लोज हुई है वो हुई है 200 पे। क्लोज किस पर हुई है? 200 पे। अब कैंडल एक है, 4 प्राइसेस हुई या ना हुई?
फर्स्ट प्राइस 100, दूसरी 90, फिर 210, फिर 200, फिर 200, 4 प्राइसेस हो गई। एक कैंडल ने हमें 4 प्राइसेस बताई कि मार्केट इधर से ओपन हुई, इधर तक गई, फिर इधर से उठी, इसने हाई लगाया एंड उसकी जो सी क्लोजिंग है वो जिधर ऑफ हुई वो इस प्राइस पर हुई। तो मिसाल के तौर पर इसी तरह डाउन कैंडल भी होगी, पर डाउन कैंडल में ओपन एंड क्लोज इसके ऑपोजिट होगा। ज़ाहिर बात है, सिंपल सी बात है, अगर ये मार्केट इधर से ओपन होती है जिधर क्लोज हुई है, नेक्स्ट कैंडल ओपन हो, अगर ऊपर जाएगी तो ग्रीन बनेगी, नीचे आएगी तो रेड बनेगी। अगर नीचे आएगी तो क्लोजिंग वो नीचे देगी, तो मतलब उसका कलर क्या होगा? रेड। सिंपल सा लॉजिक है समझना। मतलब जिसकी प्राइस ओपन जिधर से हो और ऊपर क्लोज हो उसका कलर होगा ग्रीन। जो ऊपर से जिस तरह ये इसका ओपनिंग प्राइस है, ये वाला, ये ओपन हुई और ये इसका क्लोज प्राइस है, ये इसका क्लोज है और ये लो है एंड ये हाई है। अब देखें, अब ये कैंडल इसकी ओपन नीचे था, क्लोज ऊपर था, तो इसका कलर क्या हो गया? ग्रीन। इस कैंडल का ओपन ऊपर था, क्लोज नीचे था, तो इसका कलर क्या हो गया? रेड। और रेड कैंडल को हम क्या बोलते हैं? पुराना स्टूडेंट कोई जवाब ना दे, नए जितने बैठे हैं अभी मैंने बताया, जल्दी जल्दी टाइप करें ताकि मैं आगे बढ़ूं। आप लोग साथ साथ मुझे आगाह करते रहेंगे कि हम सर हमें समझ आ रही है या हम इस टॉपिक को समझ पा रहे हैं, तो तब मैं आगे बढ़ूंगा। रेड कैंडल को जापानीज लफ्ज़ में क्या बोला जाता है? कौन सी कन्फर्मेशन दी जाती है? बेरिश। गुड। और एक और क्वेश्चन आप लोगों से करूंगा कि ये जो सा मैंने एरिया मार्क किया, ये वाला, इसे हम क्या बोलेंगे? इसका क्या नाम होगा? इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? इसका क्या नाम होगा? बॉडी। गुड, माशाल्लाह एक्टिव बैठे हो सारे। ये तो सिंपल सा था लॉजिक, ये क्लियर हो गया ना। एक कैंडल 4 प्राइसेस आपको बताती है, हाई, लो, ओपन एंड क्लोज। ये सबको क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। इन कैंडल स्टिक के बाद ना मुख्तलिफ आपने PDF में पैटर्न्स देखे होंगे, गूगल पे देखे होंगे, या मुख्तलिफ ट्रेडर्स के पास देखे होंगे, या ऐसा आपने देखा होगा कोई ट्रेडर जब भी बैठता है सेटअप पे उसके सामने बहुत सारे पैटर्न्स लगे होते हैं, तो वो सारे उस पैटर्न को फॉलो करके वर्क कर रहे होते हैं। मैं आपको ऐसी चीज़ बताने लगा हूँ, अगर वो आगे आने वाले वक्त में आप समझ पाए, आपको किसी पैटर्न के नाम याद करने की और आपको किसी मतलब पैटर्न को याद करने की या उसे सामने खोल कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मार्केट को देखकर जांच सकेंगे कि आया ये जो सा चीज़ बन रही है ये क्या है, इसकी मूवमेंट क्या है और मार्केट आगे किधर जाने वाली है। उन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो उस टॉपिक की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको रेंज बता दूं। अब रेंज क्या चीज़ होती है? रेंज में आपकी पूरी बॉडी विक्स समेत आती है। रेंज क्या, फ़र्ज़ करो रेंज की मिसाल दूं तो एक पाकिस्तानी, हम सारे पाकिस्तानी हैं, तो एक आपने देखा होगा कोई बड़ा बंदा हो, उससे कोई बात मनवानी हो या कोई बोले तो हम क्या बोलते हैं? भाई वो हमारी रेंज से बाहर है, हम ये काम नहीं कर पाते, हम नहीं कर सकते। तो इस वजह से आप लोग इसी तरह कैंडल की रेंज का तस्वुर करें। मतलब एक कैंडल की जब दूसरी कैंडल से रेंज ज़्यादा होगी तो हो सकता है कि नेक्स्ट आने वाली कैंडल ऑपोजिट बने, उसके डायरेक्शन में ना जाए, वो रेंज उसकी उसे कवर कर ले। थोड़ी मुश्किल बात है, अब मैं क्लियर कराता हूँ। रेंज कौन सी होती है? रेंज ये वाली होती है कैंडल की। सिंपल सी बात है, इधर से लेके इधर तक इस चीज़ का एरिया है। रेंज तो आप लोगों को समझ आ रही होगी, मैंने मुश्किल शायद मिसाल दे दी। बॉडी समेत विक समेत, मतलब कैंडल का हाई
एंड लो, बीच में क्लोज ओपन नहीं देखना, चाहे वो डोजी हो, वो छोटी सी बॉडी हो उसकी। अगर विक्स बड़ी है तो वो मुकम्मल कैंडल की रेंज होगी। ये सारा एरिया, ये क्या होगा, रेंज होगी। अब मैं मिसाल बनाता हूँ आपके सामने, ये मैं रिमूव करने लगा हूँ आपके सामने। एक मिसाल बनाता हूँ ताकि आप लोगों को वो चीज़ क्लियर हो जाए। पुराना स्टूडेंट कोई ना बोले, नए सारे बोलो कि इन दोनों में से फ़र्ज़ करो इस कैंडल को हम नाम देते हैं ये 1 है और ये 2 कर लो। अब 1 की रेंज ज़्यादा है या 2 की? जल्दी जल्दी बताओ। अभी मैंने आपको बताया 1 की रेंज ज़्यादा है या 2 की? बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं। अब मैं आपको ये क्लियर कट करा दूं। ये बराबर हुई, ये बराबर हुई। अभी मैंने आपको बताया कि आपने बॉडी को नहीं देखना, सिर्फ उसके हाई एंड लो को देखना है, हाई एंड लो को। अब अगर मैं इसे रिमूव कर दूं इधर से कुछ ऐसे, तो क्या अब सेकंड वाली की रेंज कम हो गई पहली वाली से? इसी तरह अगर एक ये कैंडल बनी उसके बाद ये रेड बन जाए, ये कैंडल रेड हो, अब इसकी रेंज इस कैंडल के मुकाबले में कम है, इसकी रेंज इस कैंडल के मुकाबले में कम है, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि इधर से नेक्स्ट आने वाली कंडीशन बायर की होगी या सेलर की। अब ये एरिया हमें कंफ्यूज करेगा, ये एरिया, क्योंकि हो सकता है कि इसकी रेंज कम थी, मार्केट इधर से बाहर निकल जाए, हो सकता है कि इसकी रेंज कम है, मार्केट नीचे आ जाए, फिर मार्केट नीचे से रेंज को क्रॉस कर ले या ऊपर से कर ले, तो ये आगे चलकर हम कंपैरिजन पढ़ने वाले हैं। मतलब साइज कंपैरिजन के साथ साथ हम कैंडल की रेंज का कंपैरिजन भी करेंगे। अब कंपैरिजन सिर्फ एक कैंडल की रेंज में नहीं होगा, बाज़ दफ़ा चार्ट की मुकम्मल रेंज में भी होता है, सिर्फ एक कैंडल में नहीं होता। आया फ़र्ज़ करो एक चार्ट इस तरह मूवमेंट के साथ जा रहा है, तो ये हम देखेंगे कि वो कितनी रेंज के बाद अपना करैक्टर चेंज कर रहा है, कितनी रेंज के बाद स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, मार्केट चेंज हो रही है, उसकी रेंज क्या थी, क्या आया इस रेंज से बाहर मार्केट निकली नहीं निकली। तो ये चीज़ आगे चलकर हम पढ़ेंगे। जो बिगनर हैं मैं अभी भी बता सकता हूँ, पर कुछ बिल्कुल न्यू है तो उन्हें क्लियर कट समझ नहीं आने वाली, तो मैं थोड़ा थोड़ा जितना हो सकेगा साथ साथ पढ़ाऊँगा, ताकि जो बिल्कुल न्यू है उसे मुकम्मल समझ आए, ताकि उसके जहन में कोई सवाल ना रहे। अब हम चलते हैं साइज कंपैरिजन की तरफ। साइज कंपैरिजन ऐसी चीज़ है कि अगर साइज कंपैरिजन आप प्रॉपर सीख गए कैंडल का, और प्राइजेक्शन का जो सा बिहाफ, प्राइजेक्शन जिस चीज़ पर चलती है वो आपके साइज कंपैरिजन पर है। सिंपल सा है, अगर इतना मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं कुछ कैंडल्स बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि हमने इसका साइज कंपैरिजन कैसे किया। उसके बाद हम आगे चलेंगे सिंगल कैंडल स्टिक पर भी, पर उससे पहले कुछ जो से छोटी छोटी डाउट्स वगैरह हैं या बेसिक है वो मैं क्लियर करवाता जाऊँ। मैं अब कुछ कैंडल्स बनाता हूँ और आप लोगों की कन्फ्यूज़न भी इसमें क्लियर होगी। ये रेड कैंडल है और रेड कैंडल ऊपर से ओपन हुई, नीचे क्लोज, इसी के साथ ओपन हुई, ग्रीन कैंडल बन गई, इसी के साथ ओपन हुई और ग्रीन कैंडल बन गई। इसी तरह मैं एक और बनाता हूँ ताकि आप लोगों की कन्फ्यूज़न बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। एक आपके पास ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद
दो रेड कैंडल्स आ गई, कुछ एक इस तरह से और कुछ एक इस तरह से, और उसके साथ एक और पैटर्न भी बनाता हूँ। एक कैंडल कुछ इस तरह आई और उसके साथ एक कैंडल इस तरह आ गई। एक और भी है, वो भी मैं बनाता हूँ और फिर इनके नाम वगैरह भी साथ बताता हूँ, और ये आप लोगों ने ड्रॉ करने हैं। अगर आप लोगों के मुझे रिप्लाईज ना आए कल के दिन क्लास में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी को भूला हुआ या आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो मैं उसे दोबारा क्लास में ऐड नहीं करूँगा, रिमूव कर दूँगा। रीज़न उसका ये है कि मेरा मकसद सिखाना है, मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि वो सिर्फ इधर आए और अपना टाइम ज़ाया करके चला जाए। तो इस वजह से जो सीखना चाहेगा पढ़ेगा वो मुझे इनके आंसर कल लाजमी देगा। अब इनका हम कंपैरिजन करते हैं, बहुत ही सिंपल आसान तरीका है। कैंडल मार्केट में हमने अक्सर ना एक आध कैंडल को देखते हैं। मैं आपको बता दूं, ये 4 कैंडल हैं। अगर आप 2 कैंडल का कंपैरिजन करें, 3 का करें, ये जो सी 4 कैंडल्स बनने वाली हैं, पूरी मार्केट में यही 4 कैंडल्स बनती है कंपैरिजन करने के साथ। अब कंपैरिजन की बिहाफ पर आपने ट्रेड नहीं करनी, ये आपकी स्टार्टिंग है, बुनियादी बातें हैं, बुनियादी बातें हैं। आने वाले वक्त में ये चीज़ आपको काम आएगी। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ साथ साथ आपको मुश्किल पेश आएगी, पर एंड ऑफ द एंड जितना आगे आगे हम चलते जाएंगे, मैं पिछला सारा उसके साथ आपको क्लियर करवाता जाऊंगा और मुकम्मल वो क्लियर कट आपको उनका साथ कंपैरिजन कर करके बताऊंगा कि आया ये हमने प्रीवियस चीज़ पढ़ी थी और अब जो पढ़ रहे हैं इनमें डिफरेंस क्या है और इनका वर्क कैसा है, और रियल मार्केट में लाइव चार्ट पर आपको जाकर बताऊंगा। सिर्फ स्टार्टिंग है तो तब वाइट बोर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो अब आपको एक चीज़ बहुत ही मज़े की है, ये देखें कि रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस इधर से हुई, ये ओपनिंग प्राइस थी रेड कैंडल की। मार्केट इधर से खुली और नीचे आई, क्लोजिंग के बाद इस तरह करते करते ऊपर चली गई, इस तरह ऊपर चली गई। अब ये इसकी क्लोजिंग प्राइस हो गई, ये इसकी क्लोजिंग। अब मुझे जल्दी जल्दी बताओ, जो नीचे से ऊपर ओपन हो, ऊपर क्लोज हो, तो उसका कलर क्या आएगा? न्यू स्टूडेंट जल्दी जल्दी बताओ, अगर नीचे से ओपन है तो ऊपर क्लोज हो रही है तो उसका कलर कौन सा होगा? रेड या ग्रीन? रेड या ग्रीन? फैजान सलीम आपको कैसे लग रहा है रेड होगी? ग्रीन होगा, सिंपल। अब ये तो आपने देखा, अब मैं इनका कंपैरिजन करने वाला, इनमें से इन दोनों को मिलाकर एक कैंडल निकालने वाला, इन दोनों को मिलाकर एक कैंडल निकालूंगा। अब ये जो से रेड का एरिया था ना, ये वाला रेड और ग्रीन दोनों आपस में माइनस हो गए, जितने सेलर्स थे उतने बायर्स। ग्रीन कैंडल में बायर्स होते हैं, रेड में सेलर्स होते हैं, रेड में सेलर्स होते हैं। ये दोनों आपस में माइनस हो गए तो ऊपर वाला बचा ये एरिया, ऊपर वाला ये एरिया, और ये एरिया अगर हम कुछ इस तरह से लें और ये जो से दोनों माइनस हुए तो इनकी एक विक बना लें, तो आया इन दोनों में से ये कैंडल बनती है या नहीं बनती? ये दोनों कैंडल का हम कंपैरिजन करें तो आखिरकार क्या सामने निकला? एक हैमर, एक कैंडल आपकी वजूद में आ गई। अब चार्ट में ना, चार्ट में आप ये सोच रहे होंगे भाई ये तो सर ने हमें बताया 2 कैंडल है, हैमर निकल आया। तो अब चार्ट में ये 2 कैंडल्स अगर आप मिलाकर सोचेंगे, यही आपकी प्राइस एक्शन को आगे बढ़ाएगी। आप प्राइस एक्शन किसे बोलते हैं? आप वक्त से पहले एक कैंडल बने उसका कंपैरिजन कर लें कि आने वाली कैंडल क्या होगी, मुख्तलिफ सिचुएशन होंगी। तो ये एक हैमर, इसका नाम साथ लिख लें, आगे जाके हम सिंगल कैंडल स्टिक में पढ़ेंगे इसका वर्क क्या है, कहाँ कहाँ पर काम आएंगी, किधर किधर इन पर ट्रेड हमने करनी है।
आने वाले वक्त में आगे हम ये पढ़ेंगे। सिर्फ आपको साइज कंपैरिजन सिखाना मकसूद है ताकि आपको पता चले कि हम प्रेशर को डिफाइन कैसे करेंगे बायर या सेलर्स का, और कंपैरिजन कैसे करेंगे। अच्छा, अब ये दूसरी कैंडल पे आते हैं। ये थोड़ी अजीब सी है। इसमें 3 कैंडल हैं, इसमें 3 कैंडल हैं। अब ये तो ओपनिंग प्राइस थी, ये इस तरह ऊपर गई और ये इसकी क्लोज आ गई, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस आ गई। अब ये एरिया ना जौन सा, ये ऊपर वाला एरिया, ये दोनों का माइनस हो गया। बीच में बची छोटी सी बॉडी, बीच में बची छोटी सी बॉडी, और ओपनिंग नीचे से, क्लोजिंग ऊपर से। तो कलर सिंपल सी बात है, आपके पास ग्रीन आ गया। और जो सी नीचे वाली वेक है और ऊपर वाली अगर वेक लगाएं तो ये कुछ इस तरह की कैंडल आ गई, और जिसे हम ट्रेडिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं स्पिनिंग, जिसे हम ट्रेडिंग में बोलते हैं स्पिनिंग कैंडल। सिंपल सा है, इतना मुश्किल कोई नहीं है, सिर्फ इनके नाम साथ साथ लिख लें। आज आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा जो न्यू हैं, मैं उस हिसाब से फिर आगे चलूँगा। मुझे होमवर्क मिलेगा तो मैं उस हिसाब से आगे चलूँगा। आया आप लोग इंटरेस्टेड हैं, पढ़ना चाहते हैं या नहीं चाहते, उस हिसाब से आगे क्लास का टाइमिंग भी एडजस्ट करूँगा, और जौन सा हम टॉपिक पढ़ेंगे वो उस हिसाब से बढ़ाऊँगा या कम करूँगा। इसी तरह अब तीसरी उस पर चलते हैं। ये आपके पास इसकी ओपनिंग प्राइस हुई नीचे से, इसकी ओपनिंग नीचे से हो गई और ये इस तरह गई ऊपर, ये इस तरह से ऊपर जाती है और ये आ गई क्लोजिंग इधर। इसकी क्या हुई? क्लोजिंग ये आ गई। अब इस कैंडल को हम क्या बोलेंगे? नीचे से ओपन है, ऊपर क्लोज है, तो कलर तो इसका ग्रीन आ जाएगा। इसका कलर ग्रीन होगा क्योंकि हमने यही पढ़ा कि नीचे ओपन हो, ये देखो इस तरह गई, इस तरह आई, ये ओपन, ये क्लोज। अब ये एरिया जौन सा है आपस में माइनस, तो मैं इधर साथ कैंडल बनाता हूँ। ये कुछ इतनी कुछ कैंडल बनी और इसके ऊपर इस तरह से कुछ वेक आ गई, तो ये एक कैंडल वजूद में आ गई, ये कैंडल वजूद में आ गई। इसी तरह अब इसे हम बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर। क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड हैमर। अब ये भी 2 कैंडल को कंपैरिजन किया, इन्वर्टेड हैमर। आगे जाके आप पढ़ेंगे डबल कैंडल स्टिक में, ये तो भाई डार्क क्लाउड कवर बनता है। बाज़ दफ़ा आप इसे पढ़ेंगे कि इस तरह का आउटसाइड बनता है, ये तो कंपैरिजन किया तो कुछ और निकल आया, पर काम उसका भी वही है, इन्वर्टेड हैमर का भी वही है। तो इंशाल्लाह आगे जाकर ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब चलते हैं हम तीसरी कैंडल पे, चौथी पर। इसकी ये ओपनिंग थी और ये क्लोजिंग, और ये एरिया इसका कुछ इस तरह से माइनस, ये कुछ इस तरह जौन सा बीच में बचा, वो एक ग्रीन कैंडल बनी कुछ इस तरह से, और इसकी कुछ इस तरह से, इतनी बड़ी विक्स नहीं है। अब इस कैंडल को ना हम नॉर्मल कैंडल बोलते हैं। इस कैंडल को हम नॉर्मल कैंडल क्यों बोलते हैं? कि एक कैंडल हमें 4 प्राइसेस देती है, एक कैंडल हमें 4 प्राइसेस देती है। तो अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा, सर एक कैंडल अगर हमें 4 प्राइसेस देती है तो ये जौन सा हम हैमर पढ़ रहे हैं, ये पहले वाला, ये वाला, इसमें तो 4 प्राइसेस हैं ही नहीं, इसकी ऊपर की वेक इस तरह है ही नहीं, तो ये 4 प्राइसेस कैसे बन गई? ये 4 प्राइसेस कैसे बन गई? इसकी तो ऊपर वेक ही नहीं है। तो कोई न्यू स्टूडेंट मुझे इसका लॉजिक बता सकता है? ये 4 प्राइसेस कैसे बन रही हैं? इसके ऊपर तो विक ही नहीं है, पर अभी हमने पढ़ा कि 4 प्राइसेस एक कैंडल देती ही देती है। ओपन क्लोज लो तो आ रहा है, हाई तो इसमें है ही नहीं। किसी के पास जवाब नहीं। अब सुनो गौर से, ये 4 आपने नोट कर लो,
ये 4 नोट कर लो। अब इसकी 4 प्राइसेस हैं भाई। अब मुझे ये बताओ, ये ग्रीन कैंडल बनी और इसमें विक नहीं है, इसमें तो 3 प्राइसेस भी नहीं है, इसकी तो 2 प्राइसेस आ रही हैं, इसकी तो 2 प्राइसेस आ रही हैं। पर हमने ये पढ़ा कि कैंडल एक देती ही 4 प्राइसेस है। कोई न्यू स्टूडेंट बता सकता है? बिल्कुल, बिलाल ने सही जवाब दिया। अब बात गौर से सुनो, ये जिधर से ओपन हुई ना ये एरिया, उसके बाद ये नीचे नहीं आई, नीचे नहीं आई, तो इसका मतलब क्या हुआ? थी तो ओपनिंग प्राइस वही मार्केट का लो था, वही मार्केट का लो भी था, क्योंकि उससे नीचे मार्केट गई ही नहीं। अगर जाती तो लो होता ना। तो अब जिस एरिया में नीचे मार्केट गई ही नहीं तो लो कैसे लगेगा? पर मार्केट का लो उसी को तस्वर किया जाएगा जिधर तक मार्केट नीचे गई। अब इस एरिया में जब गई नहीं तो लो तो यही बनेगा ना जिधर से ओपन हुई। तो इसी तरह इस एरिया में मार्केट का जौन सा हाई है वो भी यही बनेगा, क्योंकि जिसने ऊपर जाकर नीचे क्लोजिंग ही नहीं दी, एक ही पॉइंट पर क्लोजिंग दी एंड पर। तो क्लोजिंग एक अलहदा बात है, कैंडल क्लोज हुई पर मार्केट का हाई पॉइंट तो वही है। मार्केट उस दिन में उधर ही क्लोज हुई पर हाई तो मतलब अच्छी प्राइस जौन सी है, हाई कैसे बोलते हैं? ऊपर जाना, ऊपर तो उधर ही तक गई, उससे ऊपर गई नहीं। हाँ, अगर ऊपर जाती उसके नीचे क्लोजिंग देती तो तब भी हाई तो ऊपर वाला ही होता, हाई तो ऊपर वाला ही होता। तो इसी तरह ये भी चीज़ है कि एक कैंडल देती 4 ही प्राइसेस है, पर अगर उसके साथ विक होगी तो हम हाई लो हमारा एक अलहदा हमें नज़र आ रहा होगा, पर मार्केट की फिर भी प्राइसेस 4 ही होंगी। अगर विक नहीं है फिर भी 4 ही प्राइसेस हैं उस सूरत में भी। अब ये देखो, ये हैमर है तो इसका ये जो सा क्लोजिंग पॉइंट है ये इसका हाई भी है और क्लोजिंग भी है, और ये ओपनिंग और ये लो। अब लो और ओपनिंग में फ़र्क है काफ़ी अच्छा खासा, पर हाई एंड क्लोज एक ही जगह पर है, हाई एंड क्लोज एक ही जगह पर है। तो ये चीज़ें आज नोट कर लें। अब आप लोग जितने हैं, आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। ये 4 कैंडल्स आपने ड्रा कर ली हैं क्या? ये 4 कैंडल्स आप जितने स्टूडेंट हैं आप सब ने ड्रा कर ली? अब आप लोगों को होमवर्क क्या है? ये ना मैंने जितनी कैंडल्स ड्रा की ये 4 साइज कंपैरिजन वाली, साइज कंपैरिजन वाली, ये मैंने बुलिश में की, मतलब ग्रीन कलर में। इनका कंपैरिजन क्या निकल के आया? ग्रीन कलर का। अब इसी तरह तो रेड कलर में भी कैंडल्स बन सकती है ना, इसी तरह की रेड कैंडल भी बन सकती हैं। तो इसका ऑपोजिट कल आप लोगों ने मुझे दिन को सब ने बनाकर तस्वीर भेजनी है, एक एक पिक लाजमी भेजनी है। तब उस हिसाब से अगर जिसका होमवर्क नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ मैं आगे क्लासेस नहीं लेने दूंगा, मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए। और कल से क्लास पब्लिक सेशन में नहीं होगी। कल से जौन से हमारे कोर्स के स्टूडेंट हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग दी है उन्हीं के साथ ही